देखिए, हमको वचन को सही से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन को जब तक नहीं समझेंगे, सच्चाई को हम लोग समझने नहीं पाएंगे। तो वचन अलग है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग इमारत अलग है, बड़ा स्टेज अलग है। क्योंकि ये वचन जो है, ये वचन के ऊपर सारी चीज आधारित होना चाहिए, ना कि बड़े बिल्डिंग बड़े स्टेज का ऊपर आधारित हो। तो कई बार क्या होता है, हम लोग का आंख हमें धोखा देता था, बड़ा बिल्डिंग बड़ा स्टेज बड़ी इमारत है, तो हमें ये लगने लग जाता है कि ये लोग सत्य को जानते हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है। पर जो वचन है उसको हम लोग को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन जो है वहां पर दो समुदाय के बारे में लिखा गया है। मैं बीते दिनों में भी बोल रहा हूं और अभी भी बोल रहा हूं, यहूदी और अन्य जाति के बारे में बताया गया है। तो यहूदी और अन्य जाति के बारे में जब तक आप नहीं समझेंगे, तो यहां पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप वचन को समझ नहीं सकते। क्योंकि बाइबल में दो समुदाय को अलग अलग बातें रखा गया है, यहूदी लोगों को अलग, अन्य जाति को अलग। अभी यहूदी कौन है, अन्य जाति कौन है? यहूदी जो परमेश्वर का चुना हुआ, जो खातना वाले, वो यहूदी है जो खातना रहित है। यहूदी लोगों को छोड़ देने से बाकी जो सब है सब अन्य जाति है। तो जब सब अन्य जाति है तो उनके लिए परमेश्वर का वचन अलग है। इसलिए बिल्कुल ये मत ना सोचे मैं मसीह परिवार से पैदा हुआ हूं, मैं नहीं, आप मसीह परिवार से पैदा हो सकते हैं, पर क्या आप यहूदी परिवार का है? तो अगर आप यहूदी परिवार का नहीं है, आप पूर्वजों भले ही मसीह है, पर आप अन्य जाति के कैटेगरी में आते हैं। तो इसी हिसाब से पौलुस ये बातों को समझाना चाहता था, पर आज के समय में पौलुस को नजरअंदाज किया गया है। तो मैं एक बातों को आपको बीच में रखूंगा। फिलिपियो 3 अध्याय उसका 17 को, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो कि जो इस रीति पर चलते हैं, जिसका उदाहरण तुम में हम में पाते हो। तो यहां पर पौलुस कहता है कि तुम सब मिलकर मेरी चाल चलो। क्यों पौलुस कहता है कि सब कोई मेरी से चाल चलो? क्योंकि रोमी पुस्तक उसका 11 का 13 में इस प्रकार से लिखा गया है। रोमी पुस्तक 11 का 13 में, मैं तो अन्य जाति से ये बात कहता हूं, जबकि मैं अन्य जाति के लिए प्रेरित हूं। तो मेरे प्रियो, केवल अन्य जाति के लिए एक ही प्रेरित दिया गया, जिसका नाम पौलुस है। उसको छोड़ देने से बाकी सब मती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, या फिर आप पतरोस, आंद्रियस, आप थॉमस, ये जितने को भी आप पकड़ोगे, सब बाकी बाकी चेले सब वो यहूदी लोगों के लिए उपलब्ध कराया गया था, ना कि अन्य जाति के लिए। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि पौलुस इसलिए कहता है कि मैं अन्य जाति का, जो यहूदी नहीं है, यहूदी लोगों को छोड़ देने से, जिसका बाप दादा यहूदी नहीं है, जो यहूदी ही नहीं है, तो उनके लिए एक ही प्रेरित रखा गया है, वो पौलुस। पर आपको समझने में कठिन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप जिस तरीके को समझते हुए आए हैं, उसी तरीके को आप पकड़ के रखे हैं। मैं और एक चीज को बताना चाहता हूं कि जब तक आप थोड़ा सा समझ को यूज नहीं करेंगे, तब आप ये बातों को समझ नहीं पाएंगे, या तो फिर प्रभु जब नहीं चाहेगा तो ये बात को समझने नहीं पाएंगे। तो पौलुस जो साउल था, साउल अपनी परंपरा, यहूदी परंपरा के अनुसार जीवन काटता था। वो गमीलियल का विद्यार्थी था, वो फारिसी भी था। तो पर जब दमिश्क मार्ग में प्रभु ने उसकी चुनाव किया, तो सब कुछ को वो बदल दिया, उसका सोच विचार तौर तरीका सब बदल गया। तो ठीक उसी तरह हमने जो बातें सुनी है उसी को पकड़ के हम लोग चल रहे हैं, और हम लोग बोल रहे हैं कि वही सत्य है, जबकि वचन के अनुसार हम लोग उसको ध्यान नहीं देते हैं। तो जिसके कारण पौलुस कहता है तुम सब मेरी सी चाल चलो। क्यों उसके चाल चलना? क्योंकि पहला चीज है, वो अन्य जाति का प्रेरित है। दूसरा चीज ये है, उसे दूसरा शिक्षा मिला। अर्थात हम लोग अगर देखेंगे रोमी पुस्तक
उसका 16 का 25 में, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के संदेश के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छिपा था। तो पौलुस को भेद मिला, अन्य जाति का प्रेरित है, उसे भेद मिला। तो उसका पहले बाकी लोग को क्या मान रहे थे? भविष्यवाणी का समय था। पर पौलुस को भविष्यवाणी का सेविकाई को आगे नहीं, बल्कि भेद का सेविकाई दिया गया। इसको समझना जरूरत है। तीसरी बात, अगर हम लोग देखेंगे प्रेरित पुस्तक उसका 20 का 24 में, परंतु मैं अपने प्राणों के कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन यह कि अपने दौड़ को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु मसीह से पाई है। तो तीसरा हुआ अनुग्रह का सुसमाचार। तो पहला वो अन्य जाति का प्रेरित है, दूसरा उसको भेद मिला, उसको भविष्यवाणी की सेविकाई नहीं, भेद की सेविकाई मिला। तीसरा, उसे व्यवस्था की नहीं बल्कि अनुग्रह का सुसमाचार मिला। इसको समझना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक व्यक्ति जो प्रभु को विश्वास करता है या मानता है, वचन को सही से समझना चाहिए। वचन यहूदी लोगों के लिए अलग बात कहता है, अन्य जाति के लिए अलग कहता है। जो अन्य जाति है, जो यहूदी नहीं है, उनके लिए एक ही प्रेरित, उसका नाम पौलुस दिया गया। और पौलुस को भविष्यवाणी की सेविकाई नहीं दिया गया, बल्कि भेद की सेविकाई, मिस्ट्री की सेविकाई दिया गया। उसको व्यवस्था की बात, बाकी चले लोग व्यवस्था की बातों को पूरा करने में लगे, पर पौलुस को अन्य जाति के लिए अनुग्रह का बात दिया गया, अनुग्रह का बात। फिर हम लोग देखते हैं, क्योंकि कई बार मसीह लोग ये बातों को नहीं समझने के कारण वो अंधाधुंध बड़ी समस्या में वो लोग आ जाते हैं, और जिसके कारण कंफ्यूजन होता है। फिर चौथा चीज, 1 कोरिन्थी 12 और 12 का 27, इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। तो मसीह का देह, उसको मसीह का देह का निर्माण करने के लिए उसको ठहराया गया। पहला, वो अन्य जाति का प्रेरित है, दूसरा उसे भेद का बात दिया गया, तीसरा वो अनुग्रह का सुसमाचार उसे दिया गया, चौथा वो मसीह का देह के लिए उसे नियुक्त किया गया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं, और उसके बाद 5वां विषय रैप्चर, कटअप, उठाए जाना। तो 1 कोरिन्थी 15 अध्याय 51 में, देखो मैं तुमसे ये भेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। और 52 में, और ये क्षण भर में पलक मारते ही और अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। रैप्चर। तो अभी आपको सरलता से समझने की आवश्यकता है। तो जो यहूदी नहीं है उसके लिए केवल एक ही प्रेरित ठहराया गया, उसका नाम पौलुस है। उसे भेद की सुसमाचार दिया गया, उसे अनुग्रह का भेद की विषय दिया गया, भेद के प्रकाशन, और उसे अनुग्रह का सुसमाचार प्रचार करने के लिए दिया गया, और उसे मसीह का देह के लिए निर्माण के लिए नियुक्त किया गया। और रैप्चर में शामिल होगा उसकी मसीह का देह, रैप्चर में उसकी सेविकाई समाप्त होता है। ठीक उसी तरह मैं उत्साहित करता हूं, ये बात भले ही आपको समझ में नहीं आएगा, जिस तरह नूह को बोला गया नाव बनाने के लिए, सुलेमान को बोला गया मंदिर बनाने के लिए, मूसा को बोला गया कनान देश को वो जाने के लिए, तो पौलुस का जो बुलाहट था, पौलुस का जो सेवा था, वो ये पौलुस से शुरू होता है और रैप्चर में खत्म होगा। तो अभी वक्त रहते ही पौलुस जो अन्य जाति का प्रेरित है उसे बारीकी से जाने और
अंतिम में मैं एक बात बोलता हूं, पौलुस का दिया गया पुस्तक वो केवल अन्य जाति के लिए, तो रोमी से फिलमोन तक केवल उतना ही अन्य जाति के लिए लिखा गया है। इसलिए बाकी अलग अध्याय से खुद को ना ढूंढे, बाकी 13 पुस्तक को छोड़ देने से बाकी यहूदी लोगों का पुस्तक है, इसलिए यहूदी लोगों का प्रतिज्ञा वाचा या यहूदी लोगों का कल्चर या यहूदी लोगों से खुद को ना ढूंढे, क्योंकि यहूदी लोगों के साथ आपको रखा नहीं गया था, आप अन्य जाति है, वो यहूदी लोगों के लिए था। तो उनको जो प्रतिज्ञा, उनको जो वाचा, उनको जो दिया गया था वो उनके लिए है। आपको जो दिया गया है वो रोमी से फिलमोन तक दिया गया है। इसीलिए अपने आप को जांचे सरलता से और इस पौलुस की सेविकाई को जाने। उस समय लोग मूसा नूहा के समय में नूहा का बात को नहीं समझे, मूसा का समय में मूसा का बात को नहीं समझे, प्रभु यीशु मसीह के बाद समय में यीशु मसीह को नहीं समझे, अभी पौलुस के समय में पौलुस को भी नहीं समझ रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है, क्या आप समझे?